हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने ऑडिट की जो हिस्ट्री है, स्टैंडर्ड जो मानक है और ऑडिट के प्रकार, अर्थ, ऑडिट रिपोर्ट, सरकारी कंपनी में अंकेक्षण, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और इन सभी नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे धारा 143 में दिया गया है अंकेक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ व अंकेक्षण मानक। धारा 143 143 का सबसेक्शन 1 के अनुसार अंकेक्षक के अधिकार, मतलब जब किसी कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है तो उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसके कुछ अधिकार होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य होती है, शक्तियाँ होती हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कंपनी के प्रत्येक अंकेक्षक को कंपनी की पुस्तकों, लेखों तथा प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने का अधिकार है, चाहे उन्हें कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रखा गया हो अथवा अन्य स्थान पर। जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वर्ष के अंत में सभी लेखे पुस्तकें, खातों की जांच करता है और ये जांच में तभी कर पाएगा तब उसकी इन पुस्तकों या लेखों तक पहुंच होती है। इसलिए कहा गया है कि जो कंपनी के खाते, लेखे, पुस्तकें होती है उन तक अंकेक्षक को पहुंचने का अधिकार होता है। कंपनी के अधिकारियों से ऐसी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है जिन्हें वह अपने अंकेक्षण संबंधित कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक समझता है। वह कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं, मैनेजर्स हैं, उन सबसे सभी प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है। साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने एवं उपस्थित होने का अधिकार, कंपनी में जो साधारण सभा होती है उसकी सूचना प्राप्त कर सकता है और उसमें उपस्थित होने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। यदि अंकेक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो लेखा पुस्तकों पर ग्रहणाधिकार, यदि अंकेक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह लेखा पुस्तकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, देखो ऑडिटर को अगर ऑडिट करने के लिए रखा गया है कंपनी में तो वो कुछ ना कुछ पारिश्रमिक तो लेगा ही। न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है उसे। निम्नलिखित विषयों की जांच पड़ताल, ये कुछ विषय है, इसके ऊपर जांच पड़ताल कर सकता है। कंपनी द्वारा प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋणों व अग्रिमों के लिए यह जानकारी करना कि क्या वह समुचित रूप से सुरक्षित है या नहीं। क्या कंपनी के व्यवहार जो माल पुस्तक की प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करती है वह कंपनी के हितों के प्रतिकूल है या नहीं। व्यक्तिगत व्ययों को आयगत खाते से चार्ज तो नहीं किया गया है। ऋणों व अग्रिमों को चिट्ठे में जमाओं के रूप में तो प्रदर्शित किया गया है या नहीं। इनके बारे में वह जांच पड़ताल कर सकता है। यदि नकद के बदले अंश जारी किए गए हैं तो नकद प्राप्त हुआ है या नहीं। अंश या ऋण पत्र जो संपत्ति के रूप में दिखाए गए हों उनको क्रय मूल्य से कम पर तो विक्रय नहीं किया गया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ऑडिटर जांच पड़ताल कर सकता है। सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अंकेक्षक सहायक कंपनी के अंकेक्षक से वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। कोई भी अगर सूत्रधारी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसका ऑडिटर है वो अपनी सहायक कंपनी जो एसोसिएट कंपनी होती है उससे सभी प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है। इससे पहले हम देख रहे थे 143 का सबसेक्शन 1, अब हम देखेंगे 143 का सबसेक्शन 2। अंकेक्षक कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा परीक्षण किए गए प्रत्येक वित्तीय विवरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख करना होगा कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार व जांचे गए लेखा अभिलेख, वित्तीय विवरण तथा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता एवं रोकड़ प्रवाह विवरण सहित उसकी राय व सूचनाओं के आधार पर सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। 143 का सबसेक्शन 3 में अंकेक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट देगा। अंकेक्षक का कार्य क्या होता है कि जो पूरे साल भर में कंपनी के द्वारा जो भी खाते बनाए गए हैं, लेखे बनाए गए हैं, उसकी जांच करना और जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ऑडिटर इन बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देगा। क्या अंकेक्षक ने उसके सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। क्या कंपनी उचित लेखा पुस्तकें रखती है।
क्या वित्तीय विवरण का लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है? उसकी राय में क्या कोई ऐसा संचालक है जो कंपनी अधिनियम की धारा 164 का सबसेक्शन 2 के अनुसार नियुक्त किए जाने योग्य नहीं है? इन पॉइंट्स के ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 143 का सबसेक्शन 4 अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाने वाला ऐसा मामला जिसका उत्तर नकारात्मक हो या कोई शर्त रहित हो तो उसे अपने प्रतिवेदन में कारण सहित उल्लेख करना होगा, अर्थात अंकेक्षक को मर्यादा के कारण बताने होंगे। यदि वह राय देता है तो नकारात्मक बिंदुओं को गहरे तिरछे अक्षरों में अंकेक्षण रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ हमें नेगेटिव बिंदु इस रिपोर्ट में ऐड करने हैं तो वह इसे गहरे व तिरछे अक्षरों में दिखाएगा। 143 का सबसेक्शन 5 देखो, ये 5, 6 और 7 है ना, इसे हम जो सरकारी कंपनी में जो ऑडिटर होता है, मतलब सरकारी ऑडिटर, उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें एक बार और देख लेते हैं। 143 का सबसेक्शन 5 कैग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कंपनी अंकेक्षक की रिपोर्ट, पूरक अंकेक्षक रिपोर्ट, परीक्षक अंकेक्षक की रिपोर्ट को अपनी टिप्पणी सहित कंपनी के एजीएम में प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। देखो यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग लगा रही हूँ केवल, इसे हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। 143 का सबसेक्शन 3 में पूरक अंकेक्षण है। कैग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वैधानिक अंकेक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर सरकारी कंपनी का पुनः अंकेक्षण करवा सकता है। इसे पूरक अंकेक्षण कहते हैं। 143 का 7 टेस्ट ऑडिट है। इसमें 143 का सबसेक्शन 6 में है पूरक अंकेक्षण और 143 का सबसेक्शन 7 में है टेस्ट ऑडिट। ऐसी कंपनी जो धारा 139 का सबसेक्शन 5 और 7 के अंतर्गत सम्मिलित है, कैग यदि आवश्यक समझे तो वह आदेश प्रेषित कर ऐसी कंपनी के लेखा अभिलेखों के परीक्षण अंकेक्षण का आयोजन धारा 19A के प्रावधानों के अंतर्गत करवा सकता है। सेवा अधिनियम 1971 की धारा 50 जो सेवा संबंधी कर्तव्य अधिकार शर्तों का उल्लेख करती है, जो ऐसे परीक्षण प्रतिवेदन के लिए लागू होंगे। 143, 5, 6, 7 ये गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट से संबंधित है। 143, 8 कंपनी अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह शाखा अंकेक्षक से उसके प्रतिवेदन को प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट में मिलाए। देखो, ऑडिटर क्या कर सकता है कि जो भी कंपनी है उसकी जो भी ब्रांच है उसमें जो अंकेक्षक है उससे प्रतिवेदन लेकर और जो अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर मिला सकता है। 143 का सबसेक्शन 9 में है प्रत्येक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण मानकों का अनुपालन करना होगा। देखो, जो भी ऑडिट होती है कंपनी की, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है उसकी अनुपालना करना जरूरी होता है। ये पूरे अंकेक्षण मानक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। 143 का सबसेक्शन 10 अंकेक्षण मानकों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है, अर्थात ICAI द्वारा जारी किए जाते हैं। ये जो अंकेक्षण मानक है वो ICAI भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं और NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा इसकी जांच और सुझाव दिए जाते हैं। देखो, ऐसे जारी कौन करता है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं SA। इसे जारी करता है केंद्र सरकार और ICAI, और इसके ऊपर जांच में सुझाव कौन देता है? NFRA। 143 का सबसेक्शन 11 केंद्रीय सरकार NFRA के परामर्श से किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग या कंपनियों का वर्णन कर विशेष आदेश दे सकती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में ऐसे मामलों का जो विशिष्ट रूप से उल्लेखित हो उन पर उसे विवरण देना होगा। 143:12 से 143:15 तक कपट के संबंध में प्रतिवेदन है। यदि अंकेक्षक के पास यह विश्वास करने के कारण है कि कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कपट किया जा रहा है तो वो फॉर्म नंबर ADT 4 में इसकी सूचना केंद्र सरकार को देगा। अधिकतम 60 दिन में सूचना देना आवश्यक है। देखो, कपट के संबंध में सूचना दी जाती है फॉर्म नंबर ADT 4 में केंद्र सरकार को दी जाती है और 60 दिन के अंदर। ADT 4 में 60 डेज में केंद्र को कपट के संबंध में सूचना दी जाती है।
यदि लागत अंकेक्षक कंपनी सचिव द्वारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सूचीबद्ध कंपनी की दशा में 5 लाख रुपए और अन्य कंपनी की दशा में 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये थे ऑडिटर के कुछ कर्तव्य अधिकार। और कल हम देखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंकेक्षकों के कर्तव्य, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य और न्यायालयों के निर्णय के आधार पर कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य। ये तीनों हम कल देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।